तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट कर दिया था और एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक टॉपिक जो कि है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, वो हम स्टार्ट कर चुके थे। बहुत सारी वैरायटी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, तो हमने उसमें से एक वैरायटी उस वीडियो के अंदर कवर करी थी। बाकी की वैरायटी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, तो थोड़ी सी यहाँ पर मैथमेटिक्स है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसमें किस किस तरह की वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम बुक्स के क्वेश्चन उठाएंगे और उसे करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था वो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, जिसमें आपको दो पार्टनर दे रखे थे, ए और बी, कोई भी नाम आ सकता है, और उनका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में दे रखा था। और यहाँ पर वो आपको बता रहा था कि एक नया पार्टनर जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसका नाम है सी, जो कि आ रहा है 1/4 पार्ट के लिए। और इसके बाद उसने आपको बोला था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट आप करके बताइए। तो ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया। अब हम इसमें एक और वैरायटी देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके वैरायटी बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बोलेगा आपको क्वेश्चन में कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admitted C as a new partner for 1/4 share in profit, which he takes uh, which he takes his share from A and B equally। वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, वो ये बोल रहा है कि C जो है वो कितने पार्ट के लिए आ रहा है, 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है, और वो अपना हिस्सा A से और B से इक्वली लेगा, यानी बराबर बराबर लेगा। तो यहाँ पर C का जो हिस्सा है 1/4, इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, बराबर बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए, जैसे हमें किसी भी नंबर को अगर आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जैसे अगर मान लो 10 है, अगर इसको हमको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5, यानी इसका एक पार्ट तो कितना हो जाएगा 5 और दूसरा ही पार्ट कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 5 हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही इसके अंदर करना है, पर ये जो आपका फॉर्मेट है ये P/Q फॉर्मेट कहलाता है। P/Q फॉर्मेट कहलाता है। इसको भी अगर आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में, तो इसको भी आपको डिवाइड करने किससे करना पड़ेगा, 2 से। कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पर 1/4 को आपको डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड बाय 1/2। यहाँ पर फिर 1/4 इंटू 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8 और 1/8। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपने क्या करा, 1/4 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट आ गया 1/8 और दूसरा पार्ट भी क्या आ गया मेरे दोस्तों, 1/8। अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि जो सी आ रहा है 1/4 पार्ट के लिए, वो अपने पार्ट का जो वो हिस्सा लेगा वो ए और बी से इक्वल लेगा। तो हमने क्या करा, सी का हिस्सा निकाला, सी का हिस्सा हमें पता ही है, और हमने क्या करा, उसके दो पार्ट्स में क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हिस्सा हम किस में जाके माइनस कर देंगे, ए के अंदर, और ये वाला हिस्सा हम किस में जाके माइनस कर देंगे मेरे दोस्तों, बी के अंदर। पहले वाले से थोड़ा अलग तरीके से सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेरे दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे, तो अब वो कैसे निकालेंगे, देखो ए का कैसे निकलेगा। ए का ओल्ड रेशो क्या था, 3/5। पहले उसको कितना मिलता था, 3/5 मिलता था, पर उसको अब अपने हिस्से में से कितना देना पड़ेगा, 1/8 देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, उसके पुराने हिस्से में से क्या कर देता हूँ, जितना वो हिस्सा दे रहा है वो क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं बी की। बी का ओल्ड रेशो क्या था भैया, 2/5 था, और वो भी कितना दे रहा है, 1/8। तो देखो मेरे दोस्तों, हमने क्या करा, ए और बी का ओल्ड रेशो ले लिया, और उस ओल्ड रेशो में से जितना वो दे रहे हैं सी को, वो क्या कर दिया, हमने माइनस कर दिया। यानी हमने यहाँ पर ओल्ड रेशो में से उनका सेक्रीफाइस माइनस कर दिया है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूले में मैं इसको बोलूँ तो हम क्या बोल सकते हैं, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखो सॉल्व कैसे होगा, एलसीएम निकल जाएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, 40, 24 माइनस 5। इसकी बात करें, इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 40, 16 माइनस 5।
तो यहाँ पर इसका तो हो जाएगा 19/40 और इसका हो जाएगा 11/40। तो देखो 2 का तो हमारा निकल गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का भी निकल गया और बी का भी निकल गया है। अब हम लास्ट यहाँ पर देख लेते हैं सी को भी हम बराबर में रख देते हैं। सी कितने पार्ट के लिए आ रहा है भैया, 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है। अब देखो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि देखो इसका बेस कितना है 40, इसका बेस कितना है 40, तो हमें इसका भी बेस कितना करना पड़ेगा भैया, 40 करना पड़ेगा। तो कैसे होएगा, इंटू क्या कर दें, इसको 10 कर दें। जब हम इसको इंटू 10 कर देंगे मेरे दोस्तों, तो अब क्या हो जाएगा, इसका भी बेस, इसका रेशो क्या आ जाएगा 10/40। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 19/11/40, ये आ गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग सॉल्यूशन है इसका। तो दोस्तों बढ़ते हैं नए पैटर्न की तरफ। अब हम देखेंगे एक और पैटर्न जिसमें देखो क्या हो रहा है, 2 पार्टनर है ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही 3:2 और यहाँ पर सी आ रहा है वही 1/4 पार्ट के लिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी टेक्स हिज पार्ट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:2। यहाँ पर वो मेंशन कर रहा है कि जो सी अपना हिस्सा है 1/4 का, जो जिस पार्ट के लिए वो आ रहा है बिजनेस में, वो ए से और बी से किस रेशियो में लेने वाला है, 1:2 में लेने वाला है। तो क्या करें, हमने जो उसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन करा था उसमें वो किस रेशियो में ले रहा था, इक्वल ले रहा था। तो इक्वल का मतलब अगर मैं रेशियो में करूं तो क्या हो जाएगा, 1:1। तो पुराने वाले क्वेश्चन में क्या था, 1:1 था। इस वाले क्वेश्चन में क्या आ गया, 1:2 आ गया। तो हमें फिर से वही काम करना है, हमें इसके जो सी का पार्ट है उसको क्या करना है, 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक तो हो जाएगा 1/4 का, हम एक तो पार्ट करेंगे 1/3 और दूसरा पार्ट कर देंगे 1/4 का 2/3 इस रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो इसको हटा देता हूं मैं यहां से, कंफ्यूज कहीं ना हो जाओ। ठीक है, तो यहां तो हो जाएगा 1/12 और यहां पर हो जाएगा भैया 2/12। ये जाके माइनस हो जाएगा किसमें, ए में से, और ये जाके माइनस हो जाएगा किसमें, बी में से। फिर से हमें जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है जिसमें हम क्या बोल देंगे, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए की। तो मेरे दोस्तों ए का ओल्ड रेशो क्या था, 3/5। अब वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/12 दे रहा है अपने हिस्से में से। ठीक है, बात कर लेते हैं बी की। ओल्ड रेशो क्या था, 2/5 और ये कितना दे रहा है, 2/12। चलो भैया कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम अगर हम इसका निकालें तो कितना एलसीएम निकल के आएगा मेरे दोस्तों, 60 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 36 माइनस 5, यहाँ पर कितना आएगा, वही 60, 24 माइनस 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 31/60 और यहाँ पर हो जाएगा 14/60। अब ये इन दोनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया मेरे दोस्तों। फिर से आपको वही काम करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसका बेस 60 है, इसका भी बेस 60 है। अब आप क्या करो, जो आपका पार्टनर है, नया पार्टनर है जो कि 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, इसका भी क्या करना पड़ेगा, आपको 60 लाना पड़ेगा। तो 60 कैसे आएगा, 15 से। अगर मैं इसको 15 से इंटू कर देता हूँ तो ये कितना आ रहा है, 15/60। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया आपका 31/14/15। ये इसका निकल के आ गया मेरे दोस्तों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं एक और वैरायटी की तरफ। मैं आपको क्या करने वाला हूँ, एक ही तरह के क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटी उसको थोड़ा सा चेंज करके, क्वेश्चन मेरा हमेशा वही एक ही रहेगा जिसमें कितने पार्टनर रहेंगे, वही ए और बी 2 पार्टनर है, 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और एक नया पार्टनर आ रहा है सी। मैं इसी में ही मॉडिफिकेशन कर करके आपको बताता रहूंगा ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है, देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी एंड दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स और सी टेक्स हिज पार्ट एंटायरली फ्रॉम ए। यहाँ पर सी पूरा का पूरा हिस्सा किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। यहाँ पर बी सेक्रीफाइस, बी अपने हिस्से में से कुछ दे ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो सीधा ये जो सी का पार्ट है पूरा का पूरा, ये जाके किस में से माइनस कर देंगे मेरे दोस्तों, ए में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसे निकलेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो,
कैसे निकलेगा, बिल्कुल अभी जैसे हमने 2 क्वेश्चन पहले करे बिल्कुल उसी तरीके से है। ए का ओल्ड रेशियो क्या है 3/5 और वो कितना दे रहा है 1/4 दे रहा है, पूरा का पूरा किसको सी को दे रहा है। तो यहाँ पर जो उसका एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 20, 12 माइनस 5। तो जो नया रेशो है वो इसका निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों 7/20। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें बी की, बी का ओल्ड रेशियो क्या था 2/5। बी ने कुछ दिया क्या, बी ने कुछ भी नहीं दिया, तो -0 कुछ भी नहीं करना है। तो इसका रेशो ऐसे के ऐसे आ जाएगा 2/5। पर हम क्या करते हैं, देखो इसका बेस 20 है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि इसका भी बेस क्या आ जाए 20 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, देखो मेरे दोस्तों हम इसको एक काम करते हैं, इनटू करते हैं एक ऐसे नंबर से कि बेस क्या आ जाए 20 आ जाए। तो हम 4 से इनटू कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 8/20 मेरे दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम बात करें सी की, तो सी का रेशो कितना था 1/4 पार्ट के लिए था। इसका भी बेस हमारे को क्या करना है 20 करना है। इसको इनटू कर देते हैं किससे 5 से, तो इसका बेस आ जाएगा भैया 5/20। तो यहाँ पर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 7/8/5। अब देखो मैं इसमें एक और वैरायटी बना देता हूं। अब हम जैसे सी ने पूरा का पूरा हिस्सा किससे ले लिया ए से ले लिया, ऐसे ही सी पूरा का पूरा हिस्सा किससे ले सकता है बी से भी ले सकता है। तो देखो बी से भी करके देख लेते हैं, करना वही काम है, वापस लिख देते हैं। देखो ए है बी है 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सी आ रहा है कितने पार्ट के लिए 1/4 पार्ट के लिए, विच ही टेक्स एंटायरली फ्रॉम बी। तो यहाँ पर वही सेम काम करना है। अब ये 1/4 पार्ट किस में से लेस हो जाएगा मेरे दोस्तों बी में से लेस हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ए का तो ऐसा का ऐसा ही है 1/5, कोई चेंज की जरूरत ही नहीं है। बी की अगर बात करें तो बी का क्या था 2/5, इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमारे को 1/4, एलसीएम वही आ जाएगा फिर से 28 माइनस 5। तो यहाँ पर बी का नया रेशियो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 3/20। और यहाँ पर आप सी का भी लिख लो, सी कितने से लिए आ रहा है 1/4। तो क्यों ना हम सबका बेस बराबर कर दें, बेस बराबर करेंगे तो इसको तो इंटू करना पड़ेगा 4 से और इसको इंटू करना पड़ेगा किससे 5 से। तो ये हो जाएगा 12/20 और ये हो जाएगा 5/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 12/3/5, ये आ जाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर हमने कितनी वैरायटी देख ली, यहाँ पर हम 4 वैरायटी और देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वैरायटी की तरफ कि इस क्वेश्चन में और किस तरीके की वैरायटी आ सकती है। देखो मेरे दोस्तों अब तक आपने क्या देखा, अब तक आपने देखा कि 2 पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है वो आपको बता रखा था। अब क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि सी कितने पार्ट के लिए आ रहा है, मतलब जो नया पार्टनर जितने पार्ट के लिए आ रहा है वो आपको नहीं बता रहा, वो आपको बता रहा है कि ए अपने हिस्से में से इतना देगा और बी अपने हिस्से में से इतना देगा। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, ए सरेंडर 1/12 ऑफ हिज शेयर। कैसे लाइन लिखी आएगी, ए सरेंडर 1/12 पार्ट from his share and B surrender 2/12 part from his share। यहां पर उसने आपको ये बता दिया है, ये नहीं बोल रहा आपको वो कि सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है, यहां पर वो ये बता रहा है आपको कि ए अपने हिस्से में से कितना दे देगा और बी अपने हिस्से में से कितना दे देगा सी को। तो जितना ए देगा और जितना बी देगा अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो किसका हिस्सा निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों, सी का हिस्सा निकल के आ जाएगा। तो यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा मेरे दोस्तों, देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा मेरे दोस्तों, इनका जो ओल्ड रेशियो है उसमें से हम माइनस क्या कर रहे हैं, वही सेक्रीफाइस माइनस कर रहे हैं। तो यहां पर ए का जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था 3/5, इसमें से माइनस कितना कर दें 1/12। बात करें बी की, बी का ओल्ड रेशियो क्या था 2/5, माइनस कितना कर दें वही 1/12। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आएगा मेरे हिसाब से 60, 36 माइनस 5 और यहाँ पर आ रहा है वही 60, 24 माइनस 5। तो यहाँ पर इसका आ रहा है 31/60। बी का आ रहा है मेरे दोस्तों 19/60। अब देखो सी को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, सी का कैसे लिखेंगे, देखो ऐसा है कि 1/12 किसने दिया, 1/12 दिया ए ने
और बी ने भी कितना दिया 1/12, किसने दिया मेरे दोस्तों, बी ने दिया है। तो यहाँ पर जब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा आपका 2/12। अब देखो 2/12 तो आ गया, पर हमारे को इसका बेस क्या करना है, वही बात आ गई, बेस क्या करना है हमारे को, बराबर करना है। तो बेस बराबर करने के लिए किससे इंटू करूँ उसको मेरे दोस्तों, इसको मैं इंटू करता हूँ 5 से जब इंटू करूंगा तो आ जाएगा 10/60। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 31/19/10। इसका जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये एक और वैरायटी आ गई। इसमें ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है ए सरेंडर 1/12 पार्ट फ्रॉम हिज शेयर। ये जो फ्रॉम है ना मेरे दोस्तों, अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ और फ्रॉम की बजाय अब मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ ऑफ। देखो एक नया क्वेश्चन बनाते हैं, वही ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, और लाइन लिखी आ रही है कि ए सरेंडर कितना पार्ट कर दें, 1/5 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी, और बी सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो देखो यहाँ वहां पर क्या लिखा था मेरे दोस्तों, यहां पर तो क्या लिखा था फ्रॉम, और यहां पर क्या लिखा है मेरे दोस्तों ऑफ। दोनों बातों में फर्क है, और बिल्कुल ऐसा ही फर्क है जैसा मैं बोलूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मैं बोलूँ कि मेरी सैलरी है भैया 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है, और मैं अपनी सैलरी में से 10,000 रुपए क्या करता हूँ, डोनेट करता हूँ, 10,000 रुपये डोनेट करता हूँ। तो मैं इसको कैसे बोलूँगा कि मैं इसको डोनेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने सीधे सीधे आपको क्या बता दिया, मेरा सेक्रीफाइस बता दिया। तो यहाँ पर मैं 10,000 रुपये सीधे ही क्या माइनस कर रहा हूँ, मेरा सेक्रीफाइस माइनस कर रहा हूँ। तो मेरा क्या निकल के आ रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ रहा है। यहाँ पर 1 लाख तो हो गया मेरा ओल्ड रेशियो, 10,000 हो गया मेरा सेक्रीफाइस, और तो अगर मैं मेरे ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों, न्यू निकल के आ जाएगा। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम का मतलब हो गया आपको सीधे ही क्या दे रखा है, सेक्रीफाइस दे रखा है, आपको क्या करना है, ओल्ड में से माइनस करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यू रेशियो मिल जाएगा। और हमने बिल्कुल ऐसा ही करा, हमने इनके ओल्ड रेशियो में से क्या कर दिया, माइनस क्या कर दिया मेरे दोस्तों, यहाँ पर उनका सेक्रीफाइस माइनस कर दिया, तो सीधे ही क्या निकल के आ गया मेरे दोस्तों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया। पर इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑफ लिखा है। अब देखो ऑफ को मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, ऑफ को मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि मेरी सैलरी कितनी है भैया, मेरी सैलरी है 1 लाख, और मैं अपनी सैलरी का 10% क्या करता हूँ, डोनेट करता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे 1 लाख का क्या निकालना पड़ेगा मेरे दोस्तों, 10% निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद क्या आएगा, 10,000 आएगा, और वो 10,000 क्या होगा, मेरा सेक्रीफाइस होगा, और मुझे ये सेक्रीफाइस फिर माइनस करना पड़ेगा मेरे ओल्ड रेशो में से, तब जाके क्या निकल के आएगा, न्यू रेशो। तो यहां पर एक स्टेप बढ़ गई है, काम हमने वही करा है, ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइस माइनस करा है, तो क्या निकल के आ गया, हमारा न्यू रेशो निकल के आ गया है। पर जो एक स्टेप बड़ी है वो ये बड़ी है कि हमें सबसे पहले उसका परसेंटेज निकालना पड़ा है कि कितना परसेंट क्या करता हूं मैं, डोनेट करता हूं। बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पर ऑफिस शेयर लिखा हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले ये आपको एक तरीके से परसेंट बता रहा है कि वो अपने जो ए है वो अपने हिस्से का 1/5% किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, और बी अपने हिस्से का 1/6% किसको दे रहा है, सी दे रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा मेरे दोस्तों, उसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो देखो भैया किस तरीके से कैलकुलेट होगी यहाँ पर। तो देखो ऐसा है कि सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर्स। तो सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर्स में सबसे पहले ए का सेक्रीफाइस निकालेंगे, तो ए का यहाँ पर रेशियो क्या है, 3/5, और वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/5, इंटू करके निकालेंगे। और उसके बाद में बात करें बी की, तो बी का रेशियो क्या है, 2/5, और वो अपने हिस्से का कितना दे रहा है मेरे दोस्तों, 1/6 दे रहा है। तो यहाँ पर बी ए जो है वो कितना दे रहा है, 3/25, और यहाँ पर बी कितना दे रहा है, 2/30। तो ये दोनों का क्या निकल के आया है मेरे दोस्तों, सेक्रीफाइस निकल के आया है कि दोनों अपने हिस्से में से इतना इतना दे देंगे। ए अपने हिस्से में से 3/25 दे देगा, और बी अपने हिस्से में से 2/30 दे देगा मेरे दोस्तों। तो यहां पर आपने क्या निकाला है, सेक्रीफाइस निकाला है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा मेरे दोस्तों, न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। तो यहां पर जब आप न्यू रेशो निकालोगे तो न्यू रेशो कैसे निकलेगा, वही ओल्ड माइनस न्यू। तो यहां पर ए का ओल्ड रेशो क्या है, 3/5 है, और यहाँ पर बी का ओल्ड रेशो क्या है मेरे दोस्तों, 2/5 है। अब हमें क्या करना है भैया, माइनस क्या करेंगे, जितना वो अपने हिस्से में से दे रहे हैं,
कितना दे रहे हैं भैया वो अपने हिस्से में से, ए अपने हिस्से में से 3/25 दे रहा है, तो जाके माइनस कर दो 3/25। और बी अपने हिस्से में से कितना दे रहा है, बी अपने हिस्से में से दे रहा है 2/30, तो जाके माइनस कर दो 2/30 किसके अंदर, बी के अंदर, तो निकल के आ जाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरे दोस्तों 25 एलसीएम आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 15 - 3, तो बी में एलसीएम निकल के आ जाएगा यहाँ पर 30, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 - 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए का, वो कितना निकलने वाला है यहाँ पर 15 - 3 मतलब 12/25। और अगर हम बी की बात करें तो कितना निकलेगा 10/30। और जो सी है, सी को कितना मिलने वाला है भैया, सी को मिलने वाला है जितना ए ने दिया और जितना बी ने दिया, यानी जितना ए का सेक्रीफाइस और जितना बी का सेक्रीफाइस। तो यहां पर हम दोनों को क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, ऐड कर देंगे, तो 3/25 और 2/30, तो 3/25 प्लस 2/30 अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहां पर आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो यहां पर मेरे दोस्तों इसका एलसीएम निकल के आ रहा है 150। तो अगर हम 150 से करेंगे इसको सॉल्व तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 25, 6 × 3 18 माइनस इंटू 2, ये आ जाएगा भैया 10। तो यहाँ पर ये आ रहा है निकल के 8 - 150। अब देखोगे यार बड़ी दिक्कत है इसके अंदर, सबके बेस क्या हैं, अलग अलग हैं, तो कैसे होंगे भैया, एक साथ लिख दो 12/25, 10/30 और 8/150। तो अब क्या करना पड़ेगा, सबके बेस बराबर करने पड़ेंगे। सबके बेस बराबर कैसे होंगे भैया, सबका एलसीएम ले लो ऐसे, 25/30/150। चलो भैया किससे जाएगा, 5 6 या 30, 15 और 30, ये आ गया। फिर से चला जाएगा 5 से 6 ऐसे कैसे, 5 6 या 30, यहाँ पर अब ये चला जाएगा 3 से कर देता हूँ मैं, और ये चला जाएगा अब 2 से, तो इधर तो आ गया 6, 5 5 जा 25, 25 × 6 हम करेंगे 150। तो यहाँ पर इनका एलसीएम कितना निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों, एलसीएम निकल के आ रहा है 150। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, 150 डिवाइड बाई 25 × 12, ये आ रहा है यहाँ पर 72, 150 डिवाइड बाई 30 × 10 जो कि हो रहा है यहाँ पर 50, और यहाँ पर ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा मेरे दोस्तों 8। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 72/50/8 इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर मैंने मोटा मोटी अलग अलग वैरायटी के कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश करी है मेरे दोस्तों, और कुछ हद तक हमने कवर करा है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, बुक के कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, जो हमारी बुक है टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल, दोनों में से जो भी बुक होगी देख लेंगे हम जैसा भी होगा, और उसमें से एक अलग अलग क्वेश्चन उठा के और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई भी दिक्कत है किसी रेशियो के अंदर, तो जब हम इसके आगे जो वीडियो डालेंगे, जब हम लगभग ये सारी वैरायटी दोबारा से कवर करेंगे बुक के क्वेश्चंस के साथ में, तो वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो बने रहिए वीडियो में। ऐसा नहीं है अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप जो है उसको देखना बंद कर दें, नहीं, आपको क्या करना है, उसको कंटिन्यू रखना है, आगे वाले वीडियो देखना है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर रिपीट होंगी। तो अभी जब हम क्वेश्चन देखेंगे बुक वाले, तो वापस से ये पैटर्न क्या होंगे मेरे दोस्तों, रिपीट होंगे, और हो सकता है 1 या 2 पैटर्न हमारे को वहाँ पर नए देखने को मिल जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा से यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बुक्स के क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए जय हिंद।